नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के समय इंडिया में आपको हर बड़े होटल्स के बाहर, मॉल्स के बाहर, क्लब्स के बाहर या फिर अच्छे खासे रेस्टोरेंट के बाहर वैले पार्किंग का ये स्पॉट जरूर दिख जाता होगा, जिस पर आप अपने गाड़ी को लाकर खड़ा कर देते हैं, चाबी इनके लोगों को थमा देते हैं और सुकून से अपनी चीजें एंजॉय करने चले जाते हैं। लेकिन क्या हो जब वैले में गाड़ी देने के बाद आपकी सुकून भी चली जाए और उल्टा कई गुना टेंशन अलग बढ़ जाए। आपको बहुत अच्छे से पता होगा और आपने कई बार देखा भी होगा कि कुछ वैले कितने खतरनाक तरीके से और गलत तरीके से गाड़ियों को ड्राइव करते हैं। खासकर उनको जब कोई रेयर कार मिल जाती है या महंगी कार मिल जाती है तो उससे वो और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। काफी पहले दिल्ली से एक केस सामने आया था लैम्बोर्गिनी का। ये 2014 के आसपास का वीडियो है और यहाँ पर होता क्या है कि ओनर एक होटल के वैले को अपनी लैम्बोर्गिनी पार्क करने के लिए देते हैं। यहाँ पर कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और लोग इससे आ जा रहे हैं। अब होता क्या है, थोड़ी देर बाद पीछे से ये व्हाइट कलर की लैम्बोर्गिनी आती है और इस सेडान के पीछे रुक जाती है। हालांकि उसी के कुछ ही सेकंड बाद ड्राइवर अचानक से गाड़ी को एक्सेलरेट कर देता है, जिससे ये काफी हाई स्पीड में आगे बढ़ती है और सेडान को हिट करते हुए सीधा इस बाउंड्री में घुस जाती है। अब भाई इस जगह पर गाड़ी एग्जैक्टली कैसे अनकंट्रोल हुई उसे तो हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जैसा कि ये लैम्बोर्गिनी है इसमें दबा की पावर होती है और हो सकता है वैले ने पहले इस तरह के गाड़ियों को एक्सपीरियंस ना किया हो। भाई ने थोड़ा बहुत एक्सेलरेट किया होगा, गलती से या ज्यादा हो गई होगी और अनकंट्रोल हो गई। खैर इस टक्कर के बाद गाड़ी में काफी नुकसान भी आ गया था। फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हैं इसका फ्रंट बुरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन भाई इस एक्सीडेंट को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस तरह की गाड़ियों को एक एक्सपर्ट या फिर ट्रेंड लोगों की जरूरत होती है, जो शायद कायदे से अभी भी नहीं मिलते हैं। ये तो खैर 10-11 साल पुराना एक्सीडेंट है, लेकिन अब जो एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो दोनों ही रिसेंट के हैं और उसे देखकर आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि अभी भी वैले किस तरह से आपकी गाड़ियों को ड्राइव करते हैं। ये पोस्ट रिसेंटली ट्विटर पर मिस्टर दीपांकर ने शेयर किया था, जिसमें इन्होंने बताया कि ये एक 5 स्टार होटल पर गए हुए थे और इन्होंने अपनी कार वैले में थी और जब इनको अपनी कार वापस मंगानी हुई तो वैले पार्किंग ड्राइवर गया और गाड़ी को बाहर निकालने लगा। हालांकि वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं ये गाड़ी को नॉर्मल तरीके से नहीं चला रहा था। इसने एक तो सीट बेल्ट नहीं लगाई है, जिसकी वार्निंग बार बार आ रही है। दूसरी चीज आप ध्यान दे सकते हैं, ये ओवर स्पीडिंग कर रहा है। जिस तरह से ये जगह है, गाड़ियां पार्क हैं और ये बेसमेंट वाला पार्किंग है, उस हिसाब से गाड़ी की रफ्तार काफी ज्यादा तेज है। अब होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद रैंप पर चढ़ाते समय जब ये टर्न लेता है तब ये गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता और गाड़ी सीधा जाकर वॉल में घुस जाती है। यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि टर्न से पहले गाड़ी की स्पीड तेज थी और यही रीजन था कि ड्राइवर चीजों को जज नहीं कर पाया है। इसने सोचा कि गाड़ी आराम से मुड़ जाएगी, लेकिन स्पीड में होने की वजह से ये सही से मुड़ नहीं पाई और सीधा वॉल में घुस गई और ये टक्कर काफी जबरदस्त हुआ, जिसमें गाड़ी के दोनों एयर बैग्स ओपन हो गए और फ्रंट बुरी तरह से डैमेज हो गया। Emergency video. कार ओनर ने बताया कि वैले ड्राइवर 18 साल का एक लड़का था, जिसको अभी 1 महीने पहले ही लाइसेंस मिला था। अब इस चीज से आप समझ सकते हैं कि ड्राइवर कितना ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड रहा होगा। एक तो इसे शायद कायदे से गाड़ी चलानी नहीं आती होगी, दूसरा ये कम उम्र का लड़का है तो वैसे ही ये जोश में रहा होगा और इस उम्र में ज्यादा चीजें समझ में भी नहीं आती हैं। तो होटल मैनेजमेंट को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें गाड़ियों को ऐसे लोगों को हैंडओवर करना चाहिए जिनको कायदे से गाड़ी चलानी आती हो, कुछ साल से वो ड्राइव कर रहे हो, थोड़ा सा सीरियस हो और वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें ना करें। खैर यहाँ पर कार ओनर ने बताया कि उनका जो भी डैमेज हुआ था उसका होटल ने कंपनसेट किया, क्योंकि किसी भी चक्कर में पड़कर वो अपना नाम नहीं खराब करना चाहते थे। और वाकई में ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई कई जगह होता क्या है, पहले होटल या फिर रेस्टोरेंट वाले आपको ऑफर तो दे देंगे कि हमारे पास वैले पार्किंग है, आप आराम से आइए और गाड़ी खड़ी करके जाइए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बाद में कुछ हो जाता है तो वो अपना हाथ खींच लेते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मर्सिडीज EQE SUV का ये वाला एक्सीडेंट है, जिसे रिसेंटली अभी शेयर किया गया है। यहाँ पर होता क्या है कि SUV से एक फैमिली बेंगलोर के एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जाती है। अब जैसा कि हर जगह होता है, गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है, इसमें से फैमिली उतरती है और गाड़ी पार्किंग के लिए वैले को हैंड ओवर कर दी जाती है।
हालांकि उसी के थोड़ी देर बाद फैमिली नोटिस करती है कि उनके गाड़ी के आसपास वैले स्टाफ्स की काफी भीड़ लगी हुई है। हालांकि उन्हें एग्जैक्टली चीजें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन एंट्री के करीब 45 मिनट बाद रेस्टोरेंट का एक एम्प्लॉय फैमिली के पास आता है और उनसे बोलता है कि आपके गाड़ी में एक छोटा सा स्क्रैच लग गया है। हालांकि जब फैमिली अपने गाड़ी की फोटो देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि भाई ये छोटा सा स्क्रैच नहीं बल्कि काफी बड़ा डैमेज होता है। अब ये देखने के बाद फैमिली भागते हुए अपने गाड़ी के पास जाती है और गाड़ी की हालत देखती है और वहां पर उनको दिखाई पड़ता है कि वॉल पूरा टूटा हुआ है और इसके ईंटें कार के हुड पर पड़े हुए हैं और जो ड्राइवर इस गाड़ी को उस समय चला रहा था वो स्पॉट से भाग जाता है। हालांकि भाई इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है, गाड़ी में इतना डैमेज आता है, लेकिन फैमिली के मुताबिक रेस्टोरेंट के स्टाफ को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट इस एक्सीडेंट पर वो हंस रहे होते हैं और वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से साफ इनकार कर देते हैं। इसी के साथ बताया जा रहा रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं वो भी फैमिली की किसी भी तरह की हेल्प करने से मना कर देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उनके पास भी कई सारी लग्जरी कार्स हैं और फैमिली को सजेशन देते हैं कि आप जाकर इंश्योरेंस क्लेम कर लो। हालांकि इन सब के बाद रेस्टोरेंट वाले एक आदमी को ड्राइवर बनाकर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन फैमिली के मुताबिक ये वो नहीं होता है जो एक्सीडेंट के समय गाड़ी चला रहा था। इसी के साथ भाई कुछ और फैक्ट्स होते हैं जो रेस्टोरेंट की तरफ से सही से प्रेजेंट नहीं किए जाते हैं। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी में टोटल 20 लाख रुपए का नुकसान आया था, जिसके बाद इंश्योरेंस वाले जब चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं तब भी रेस्टोरेंट के लोग कोई हेल्प नहीं करते हैं और शायद गलत जानकारियां भी देते हैं। पहले उन्होंने बताया कि वैले का ही एक ड्राइवर इस एक्सीडेंट का रिस्पॉन्सिबल है और उसको रेस्टोरेंट वालों ने प्रेजेंट भी किया था। हालांकि यह ड्राइवर था या नहीं उसे तो हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया और बताया कि गाड़ी किसी और ने लड़ाया है और वो स्पॉट से भाग गया है। साथ ही में फैमिली का ये भी कहना था रेस्टोरेंट की तरफ से एक फैब्रिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी प्रेजेंट किया गया था जो तुरंत ही बनाया गया था और उसमें वैले एजेंसी के ओनर के गलत तरह से सिग्नेचर वगैरह किए गए थे और उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे। इस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली ये था कि इस तरह की किसी भी एक्सीडेंट में रेस्टोरेंट की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद और इतनी ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें होने के बाद गाड़ी का इंश्योरेंस अभी तक अप्रूव नहीं किया गया। इस एक्सीडेंट को करीब 1 महीने से ऊपर हो गए हैं और अभी भी गाड़ी वैसे ही डैमेज खड़ी हुई है। इसमें 20 लाख रुपए लगने हैं। अब आप इसे देखकर बताओ कि इसमें किसकी गलती है और ये 20 लाख रुपए किसे भरने चाहिए। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट की तरफ से सेटलमेंट के लिए 2 लाख रुपए ऑफर किए गए थे। अब जहां पर 20 लाख लगने हैं वहां पर 2 लाख रुपए किस काम के होंगे। खैर ये न्यूज फिलहाल हर जगह काफी ज्यादा वायरल है और पुलिस भी अब थोड़ा सा दबाव में आ चुकी है, जिसके बाद अब उन्होंने कायदे से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। उम्मीद करते हैं कि अब सारी चीजें सामने आएंगी और कार ओनर को उनके पूरे पैसे मिलेंगे। साथ ही में रेस्टोरेंट के लोगों ने अगर चीजों से छेड़छाड़ की है तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। बाकी भाई आप देख सकते हैं कि कैसे आधे घंटे खाना खाने के लिए इतना बड़ा नुकसान हो गया है और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, कई जगह से ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। तो आप जब भी इस तरह के रेस्टोरेंट या फिर होटल्स में कभी भी जाएं तो सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर रखें। इसी के साथ होटल मैनेजमेंट को इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। अगर वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए और बाई चांस गाड़ी में कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी उन्हीं को करनी चाहिए, जैसा कि अभी रिसेंट वाले केस में आपने देखा। बाकी भाई आपका इस इंसिडेंट पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।